इस समय की बड़ी खबर है दिशा मौत केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है हाईकोर्ट ने। जमानत खारिज करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी चौड़ी दलीलें दी गई। एफआईआर के पहले जमानत देने का मतलब क्या था, सॉलिसिटर जनरल ने ये सवाल उठाया है। साथ ही ये भी कहा कि जो जमानत की शर्तें थी उसका भी उल्लंघन किया गया। ट्रायल कोर्ट में केस डायरी भी ठीक से नहीं देखी गई। गिरिबाला ने कानून की जानकार होने का फायदा उठाया है। ये तस्वीर है गिरिबाला सिंह जो कि पूर्व जज, सर्विस से रिटायर्ड, पेशा की सास। और जैसे ही उन्हें लगा कि इस मामले में क्या धाराएं क्या बातें हैं, इन्होंने अग्रिम जमानत ली थी और ये दलीलें कोर्ट में दी। गिरिबाला सिंह की जो एंटीसिपेटरी बेल हुई थी उसके खिलाफ दो तरह से चैलेंज किया गया था। एक त्विषा के परिवार की ओर से पिटीशन लगाई गई थी और एक शासन की ओर से पिटीशन लगाई गई थी। चूंकि सीबीआई ने मैटर टेक ओवर कर लिया है, इसलिए आज सीबीआई की तरफ से ये दरखास्त आई थी कि अब मैटर उसके पास है। इसलिए जो शासन की तरफ से पिटीशन लगी थी उसमें सीबीआई का नाम अब शासन के साथ आ गया है और जो हमने पिटीशन लगाई थी उसमें भी सीबीआई का नाम जोड़ लिया गया। तो ये दोनों आदेश माननीय न्यायालय ने दे दिए हैं और उसके बाद लंबी सुनवाई हुई है। हम लोगों ने सारा अपना पक्ष रखा है कि क्यों वो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। शासन ने बहुत पुख्ता स्वरूप से और जितना केस डायरी में मटेरियल उपलब्ध है वो सब माननीय न्यायालय के उसमें जानकारी में वो लाए हैं कि घटना के समय से लेकर के और एंटीसिपेटरी बेल होने तक और उसके पश्चात भी क्या क्या हुआ है, क्या क्या उस वक्त उनकी तरफ से त्रुटियां हुई हैं गिरिबाला की तरफ से, और एंटीसिपेटरी बेल का लाभ लेने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान उसको ऑर्डर का मिसयूज किया है। मकरंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे गिरिबाला सिंह के घर के बाहर से। मकरंद, आज बहुत हलचल रही है वहां पर और कई बड़ा घेरा भी रहा, क्या अपडेट आपको वहां से है? और दूसरी बात है कि एक जो बड़ी दलील दी गई है कोर्ट में और वो ये कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कानून की जानकार होने का फायदा उठाया और गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत लेकर बैठ गए, इसलिए खारिज होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज होने से पहले ही अगर जमानत याचिका दाखिल कर दी जाए तो सवाल उठने लाजमी है। ये कहा था सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कोर्ट में। मैं गिरिबाला सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। इस समय मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है, समर सिंह भी अंदर है, गिरिबाला सिंह भी अंदर है और सीबीआई की टीम जो है वो पूरा अंदर का एक रिक्रिएशन कर रही है। हमने जब यहाँ पर देखा सीबीआई की टीम आई, अलग अलग गैजेट्स लेकर के आई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को लेकर के आई है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो इस समय अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, 3D मैप्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जो नई टेक्निक की मशीनें हैं वो भी यहाँ पर लाई गई और उनका भी इस्तेमाल किया गया है। लेजर मैपिंग भी की जा रही है, घर की एक थर्मल इमेज भी बनाई गई है। ये केस जो है वो शुरुआत से ही काफी पेचीदा रहा है और शुरुआत से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। मसलन जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद एफआईआर दर्ज होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर दी गई। दूसरा, जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ उस समय फंदा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस फंदे से फांसी लगाई गई थी त्विषा के द्वारा वो फंदा ही उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद अलग अलग झोल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का जिक्र है, सर पर एक चोट का जिक्र है, हाथ की चोटों का जिक्र है, लेकिन ये चोट कैसे लगी इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो बहुत सारे झोल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में रहे और यही वजह रही कि सरकार को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और जो आज का अपडेट है वो ये है कि अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि त्विषा के परिवार की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी ये पिटीशन लगाई गई थी कि इस अग्रिम जमानत को खारिज किया जाए। इस अग्रिम जमानत को खारिज करने के पीछे तर्क दिए गए त्विषा के परिवार की तरफ से कि जो व्हाट्सएप चैट्स है उन व्हाट्सएप चैट्स से ये साबित हो रहा है कि जो त्विषा की सास थी यानी कि गिरिबाला सिंह, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। उसने किस तरह से प्रताड़ित किया त्विषा को, ये उन चैट्स में दिखाई दे रहा है।